तो दिल्ली के सीएम के अनुसार भगत सिंह ने पार्लियामेंट पर कांग्रेस के खिलाफ बॉम्ब फेंका था। Somehow it was the slip of tongue। आज हम जानते हैं एक्चुअल हिस्ट्री। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त जो कि HSRA के मेंबर थे, उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था एंड उनका मेन एम था टू मेक द डेफ हियर, यानी कि बहरी सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। वायलेंस उनका मकसद नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने इसके बाद अपनी गिरफ्तारी भी प्लान की हुई थी। उन्हें जरूरत थी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां से वो अपनी बात, अपना एजेंडा जो है वो कॉमन पब्लिक तक पहुंचा पाए, और इसके लिए सेंट्रल असेंबली ने बहुत अच्छा काम किया। अपार्ट बॉम्ब फेंकने का एक और मकसद ये था कि उस टाइम पे सेंट्रल असेंबली में 2 बिल डिस्कस की जा रही थी जो कि हाईली एक्सप्लॉइटेटिव थी हम इंडियंस के लिए, जिसमें पहला बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल 1928, जिसके अनुसार रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड इंडियन सोशलिस्ट को गवर्नमेंट बिना किसी ट्रायल के गिरफ्तार कर सकती थी। और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल 1929, जिसके अनुसार जितने भी वर्कर क्लास पीपल थे उन्हें किसी तरह के नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की आजादी नहीं थी। तो डेफिनेटली ये 2 लॉज भी हम इंडियंस के खिलाफ थे, तो इसीलिए ये कदम उठाया भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने। 8 अप्रैल ही डेट क्यों चुना गया? वो इसलिए क्योंकि बैक इन 1857 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, इसीलिए ये वाला पर्टिकुलर डेट लिया गया। तो ये पूरा इवेंट जो था ये इंस्पायर्ड था फ्रेंच एनार्किस्ट ऑगस्टे वेलेंट से, जिन्होंने 1893 में फ्रेंच पार्लियामेंट में इसी तरीके से बॉम्ब फेंका था अपनी बात बहरी सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो वहां पे भी कोई वायलेंस नहीं था एंड दैट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस इवेंट। नाउ कमिंग बैक टू भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने इस इवेंट के बाद अपनी गिरफ्तारी दी, उन पर ट्रायल हुआ और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन भगत सिंह को फांसी की सजा इस केस के लिए नहीं मिली थी। 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी, साथ में राजगुरु और सुखदेव को भी सुनाया गया था। मीनवाइल बटुकेश्वर दत्त को जेल में रखा गया टिल 1938। उसके बाद वो बाहर आते हैं और उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। And in 1965, after the independence of India, he died just as a common person. So this was all the event about.